उल्लू क्यों है माता लक्ष्मी की सवारी? साथ ही गणेश जी मूषक की सवारी क्यों करते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? दोस्तों, हिंदू धर्म में करीब 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करी गई है, जिसमें से कई देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। शास्त्रों में सभी देवी देवताओं को किसी न किसी पशु और पक्षी के साथ दिखाया गया है। यानी हर देवी देवता की अपनी अपनी सवारी, उनका कोई प्रिय पशु या पक्षी होता है। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता अपने प्रिय वाहन के रूप में किसी न किसी पशु या पक्षी की सवारी करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में पशु पक्षी की भी पूजा करी जाती है। लेकिन एक ऐसा पक्षी भी है जिसे लेकर हिंदुओं में अजीबोगरीब धारणाएं, मान्यताएं और अंधविश्वास है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उल्लू की। उल्लू को हिंदुओं में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार से देखा गया है। जो लोग इसे अशुभ मानते हैं वो इस पक्षी से घृणा करते हैं और वो इसको देखना भी नहीं पसंद करते। लेकिन जो लोग इसे शुभ मानते हैं वो उल्लू के चित्र, सिंबल और मूर्तियों को अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, अगर भारतीय समाज में उल्लू कहकर किसी को संबोधित किया जाए तो उसका अर्थ होता है मूर्ख। वहीं दूसरी ओर उल्लू को भले ही मूर्ख माना जाए, लेकिन हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं ये प्रबल इच्छा होती है कि उल्लू की सवारी करने वाली माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसके पास अपार धन संपदा और वैभव हो, जिसके लिए लोग माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसके जीवन में धन, समृद्धि, संपदा और वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच में माँ लक्ष्मी की पूजा धन की देवी के रूप में की जाती है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का वाहन कोई ना कोई पशु पक्षी है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने अपने वाहन के रूप में उल्लू को चुना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के द्वारा अपना वाहन उल्लू चुने जाने के पीछे की क्या पौराणिक कहानी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू के होने के पीछे क्या है पौराणिक कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं ने पशु पक्षियों को अपने वाहन या सवारी के रूप में चुना है, जिनमें से कई देवताओं के वाहनों की स्वयं स्वतंत्र देवता के रूप में भी पूजा करी जाती है। जैसे कि भगवान शिव के वाहन नंदी बैल तथा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भी स्वयं पूजनीय है। सभी देवताओं ने अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुरूप ही अपना वाहन चुना है। ऐसे ही माता लक्ष्मी ने अपने वाहन के रूप में उल्लू पक्षी को चुना है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, प्रकृति और पशु पक्षियों के निर्माण के बाद जब सभी देवी देवता अपने वाहनों को चुनाव कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए धरती लोक आई। लक्ष्मी माँ को देखकर सभी पशु पक्षी में उनका वाहन बनने की होड़ लग गई। ऐसे में माता लक्ष्मी जी ने सभी पशु पक्षी से कहा कि मैं कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर विचरण करती हूँ। उस समय जो भी पशु पक्षी उन तक सबसे पहले पहुंचेगा, मैं उसे अपना वाहन बना लूंगी। कार्तिक अमावस्या की रात अत्यंत काली होती है, अतः ऐसे में जब माता लक्ष्मी जी धरती पर उतरी तो रात के अंधेरे में देखने की क्षमता के कारण उल्लू ने उन्हें सबसे पहले देख लिया और बिना कोई आवाज किए सबसे पहले लक्ष्मी जी तक पहुंच गया। उल्लू के इन गुणों से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी के रूप में चुन लिया। तब से माता लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की सवारी के कारण उल्लू को शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। दीपावली की रात उल्लू का दिखना माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत मानते हैं। यहाँ तक कि पौराणिक मान्यता ये भी है कि उल्लू का हूँ 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 की आवाज निकालना मंत्र का उच्चारण है, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास के कारण उसकी बलि देते हैं, जो एक जीव की हत्या है। ये एक पाप कर्म है। धर्म में यह सर्वथा वर्जित है। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ मानते हैं।
उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मान्यताएं हैं जिन पर आज भी विश्वास किया जाता है। हालांकि ये इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी नजर उल्लू से मिल जाए तो आप समझ ले कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। दोस्तों, रोग को लेकर भी उल्लू की यह मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ माना जाता है। अगर सुबह के वक्त पूर्व दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज सुनाई दे तो ये माना जाता है कि अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र पक्षी उल्लू को ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु ये गलत है क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है ये, और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक मानते हैं। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो डरावना दिखता है। कुछ लोग हद तो तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह दिखने के कारण उसे मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में ये गलत है। उल्लू का महत्व तंत्र साधना में भी बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणामों को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर भारत में इस तंत्र की बात करें तो ये विद्या बहुत प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां हैं। ये माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता हम लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री हैं, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे, छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है, इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिसे भविष्य सूचक के नजरिए से हम देख सकते हैं। वशीकरण के लिए किए गए उपायों में उल्लू के पंख की राख को कसूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त उल्लू की बलि के बाद उसका सूखा मांस खिला दिया जाए तो वो काफी विचलित हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। उल्लू के तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। उल्लू के नाखून, पंख, पंजे, चोंच तंत्र सिद्धि के काम में लाए जाते हैं। इसकी पूजा रात में महानिशि फल काल में होती है। उल्लू पक्षी का एक पंख लेकर उसे अपने सामने रखकर ओम उल्लिकान विदेशय फट्ट मंत्र का जाप 100 बार करके उसे जिस घर में भी फेंक दिया जाए वहां पर कलह हो जाती है। दोस्तों, धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम को पूजा करना शुभ होता है। धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है और इससे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते हैं। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहां भी खजाना छिपा कर रखा होता है या फिर गड़ा हुआ होता है, वहां पर उल्लू पाए जाते हैं। दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, उल्लू तंत्र के उपायों में एक उपाय है, घर में किसी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में ओम नमो कालरात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु हूँ फट स्वाहा इस मंत्र को 1000 बार माता लक्ष्मी के समक्ष लाल चंदन की माला से जाप करें। इस प्रकार से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है, सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरी जगह पर एक ऊन का आसन लेकर के उस पर स्वयं बैठे और फिर सामने माता लक्ष्मी की तस्वीर को रखें जो कि उल्लू के साथ विराजमान हो। जहां तक हो सके शंख की माला या कमल गट्टे की माला को लेकर के ओम नमो उलूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दये मम दुर्भाग्य नाशाय नाशाय सौभाग्य वृद्धि कुरु कुरु श्रंग शय शौ फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा।
दोस्तों, अगर आप सपने में उल्लू को अपने ओर आते देखें तो उसे शुभ माना जाता है, और यदि स्वप्न में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई दे तो ये घर में आग लग जाना, चोरी होना या व्यापार में घाटा होने का संकेत देता है। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार शगुन अपशगुन की मान्यता सदियों से चली आ रही है। उल्लू से जुड़े हुए कुछ शकुन और अपशगुन भी है। इसमें पहला है, यदि उल्लू रात में यात्रा कर रहे व्यक्ति को होम होम की आवाज करता हुआ मिले तो ये शुभ फल देता है, क्योंकि इस प्रकार की ध्वनि यदि वो फिर करता है तो उसकी इच्छा रमण करने की होती है। अगर उल्लू किसी के घर पर बैठना प्रारंभ कर दे तो वो घर कभी भी उजड़ सकता है और उस घर के मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में ऋषियों ने बड़े ही गहन अवलोकन और अध्ययन के बाद ही उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन होने की बात कही है। दोस्तों, ये थी जानकारी माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू के विषय में। अब आइए जानते हैं कि भगवान गणेश मूषक की सवारी क्यों करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जहां गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जरूरी है, वहीं उनकी सवारी चूहा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिर क्यों है गणेश जी की सवारी चूहा? इसके पीछे है एक पौराणिक कथा। दोस्तों, गणेश पुराण की कथा के अनुसार भगवान गणेश का प्रिय वाहन चूहा पिछले जन्म में एक गंधर्व था। मूषक राज का असली नाम क्रौंच था। एक बार वो देवराज इंद्र की सभा में गया, तभी गलती से उसका पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया। मुनि को क्रौंच के चंचल स्वभाव से ऐसा लगा कि उसने उनके साथ शरारत करी है, जिसके बाद उन्होंने क्रोध में आकर के क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप के कारण क्रौंच उसी समय चूहा बन गया। क्रौंच के मूषक बनने के बाद भी शरीर का आकार छोटा नहीं हुआ और वो विशालकाय मूषक बनकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। उनका शरीर इतना बड़ा था कि वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को नष्ट करने लगे थे। एक दिन इसी तरह घूमते हुए वो पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और पूरा आश्रम कुतर कुतर करके नष्ट कर दिया। परेशान होकर आश्रम के सभी ऋषियों ने मूषक के किसी को आतंक दिख को जाए तो आप खत्म समझ करने के लिए ले गणेश कि जी उस की पर माता प्रार्थना लक्ष्मी करी। की कृपा तब बनी हुई गणेश जी है। वहां इस प्रकट प्रकार हुए से और अगर उन्होंने उल्लू आपके छत पर मूषक आए को काबू तो करने ये की भी बहुत कोशिशें की, लेकिन रात के सभी समय उल्लू प्रयास की विफल नजर हो आप गए। पर पड़ जाए अंत या में गणेश आपको जी ने उल्लू की अपना आवाज पांच सुनाई दे फेंक कर तो ये मूषक शुभ को बंदी संकेत बना होता लिया। है। बंदी होते ही मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना करी, कृपया मेरे अनुसार अपना भार करे। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार कर लिया। तब से मूषक गणेश जी का वाहन है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू और भगवान गणेश की सवारी चूहा क्यों है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।